तो दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप पुतिन की वार्ता के बाद शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेनी राष्ट्रपति को चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। दरअसल जब तक ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति के पद पर मौजूद है, तब तक पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम होने की संभावना ना के बराबर है। और ऐसे माना जा रहा है कि इस मीटिंग में यूक्रेन में तख्ता पलट की नीति पर मुहर लग सकती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अलास्का वार्ता का वो किरदार है जो भले इस मीटिंग में मौजूद नहीं, लेकिन ये पूरी बैठक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाली है। युद्ध विराम के लिए ट्रंप के सामने सबसे बड़ा रोड़ा वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ही है। दरअसल ट्रंप भले ही पुतिन की शर्तों को स्वीकार कर ले, लेकिन ज़ेलेंस्की के हस्ताक्षर के बिना वो लागू नहीं होंगी। ऐसे में ट्रंप पुतिन को ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के लिए राजी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पुतिन ऐसा नहीं करने वाले। दरअसल पुतिन ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का गैर कानूनी राष्ट्रपति कहते हैं, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के तौर पर ज़ेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है। मई 2024 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने थे, लेकिन युद्ध की वजह से देश में मार्शल लॉ लागू है। ऐसे में यूक्रेन में चुनाव नहीं हो सकते। अब ट्रंप के सामने युद्ध विराम के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होगा, और वो है यूक्रेन में तख्ता पलट। माना जा रहा है कि अलास्का वार्ता के बाद ज़ेलेंस्की को गद्दी से हटाने का काउंटडाउन शुरू हो सकता है। यानी इस बैठक के बाद ज़ेलेंस्की की सत्ता खतरे में होगी। माना जा रहा है कि ट्रंप भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ आंदोलन शुरू करवा सकते हैं। दरअसल हाल ही में ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की शक्तियों को कम कर दिया था, जिसके बाद देश में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। लोगों में अब भी इसे लेकर गुस्सा है, जिसका फायदा ट्रंप उठा सकते हैं। ज़ेलेंस्की को हटाकर यूक्रेन में दोबारा चुनाव करवाए जा सकते हैं। पुतिन समर्थित अंतरिम राष्ट्रपति को पद पर बैठाया जा सकता है, जो एक कठपुतली की तरह काम करेगा। हालांकि यूक्रेन में तख्ता पलट इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश हर तरह से ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूरोपीय देश पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर अमेरिका युद्ध से पीछे हटा, तब भी वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। ऐसे में ट्रंप के सामने एक विकल्प ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वालेरी ज़ालुझानी भी हैं। दरअसल हाल ही में रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि यूरोप ज़ेलेंस्की की जगह वालेरी ज़ालुझानी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने पर विचार कर रहा है। और ज़ालुझानी ने यूरोप को भरोसा दिया है कि रूस को लेकर उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा। उनकी अगुवाई में देश में चुनाव करवाए जाएंगे। ज़ालुझानी यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। ऐसे में संभव है कि वो सत्ता के लालच में पुतिन की शर्तों को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।